के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है दोनों पार्टियों के अभी कोई, मैंने चुनाव के दरमियान भी कहा कि ये चुनाव हमने कोई ताजपोशी के लिए नहीं लड़ा, ये चुनाव कोई मंत्रालय हासिल करने के लिए नहीं, इस पर कोई झगड़ा नहीं, बल्कि ये चुनाव हमने रियासत के खोई हुई चीजों को वापस लाने के लिए। तो इसलिए कल तक आप वेट कीजिए, पहले जब मैंडेट आ जाएगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आती है और कोलिशन बैठेगा, वहां पर तय होगा कौन फिलहाल इस यूटी स्टेटस में इस असेंबली में सरकारी पोर्शन को हेड करेगा, वो कोलिशन के रिजल्ट्स आने के बाद होगा। समर्थक के लिए कुछ ना कुछ सामने आ रहे हैं, तो कांग्रेस का इस हवाले से क्या कहना है? देखो, हमने चुनाव से पहले भी कहा था कि जो भी भाजपा के नाकस पॉलिसीज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, आओ सब मिल करके लड़ेंगे। अब उसमें क्या क्यों न रहा, वो जमात खुद बोलेगी। और अभी हमारे मसले हल नहीं हुए, चुनाव ही हुआ खाली। असल में ये असेंबली बनने के बाद असली हमारे इश्यूज अब शुरू होंगे। तो जब वो इश्यूज हमारी स्टेट इन्होंने छीन के ली, बाइफरकेट की, डाउनग्रेड की, जमीनों के हक छीन लिए, नौकरियों के हक छीन लिए, स्टेट सब्जेक्ट हमारी छीन ली, ये हमारे मुद्दे थे चुनाव में। तो इन मुद्दों को हासिल करने के लिए मैं मानता हूं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को अपनी बहुमत भी मिलेगी, तो भी हमें फ्लोर में ऐसे लोगों को अपील करना पड़ेगा जो भी नीचे से अपने आप को सेकुलर समझ के आए हैं। हम उनको उस वक्त भी अपील करेंगे, आइए मिलजुल कर आने वाले इश्यूज को लेकर हम मिलजुल कर लड़ें, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो चीजें वापस हासिल हो जो हमसे छीनी गई। तो वो तो एक बड़ा मसला है। तो उसके लिए हम ये नहीं कहते कि हम 50-55 सीटें ले जाएंगे, बस हम ही सब कुछ करेंगे। इसमें और पार्टीज को भी जो आना चाहेंगे, हाँ, जिनकी अपनी कमजोरियां होंगी, 1 सीट लेकर 4 सीट लेकर वो भाजपा के गीत गाएंगे, वो उनका काम है। हम तो मौका देंगे उन लोगों को जो उस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, जो हमारी खोई हुई चीज है उसको वापस लाना चाहते हैं। उसके लिए जो भी आना चाहेगा, हमारा दिल वसी होगा, हम उनको साथ लेकर चलेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में भी हमारा अनुमान है कि 50+ सीटें हमारा गठबंधन अपने आप ले आएगा। और अब टीवी चैनलों का काम है कौन कहां से कंट्रोल है। यहाँ तो लोकसभा चुनाव में एक टीवी चैनल ने तो रूलिंग पार्टी को 400 क्रॉस करवा दिया था फिगर, मगर बाद में जब एग्जैक्ट पोल आया तो उसमें 240 पर आकर खड़ा हुआ। तो इसलिए उनका काम है अपनी असेसमेंट देना, मगर हमारा काम है हमारे तरीके से काम कर। हमारी जो अपनी असेसमेंट है वो 50+ सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस लेकर आएगा। उसके बाद की बात है कि जो बाकी सेक्युलर जमातें हैं जो भाजपा के सामने लड़ना चाहेंगे, वो बाद की बात है, एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।